ओम नमो नारायण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे मेरे प्यारे व्यूअर्स, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, नेगेटिविटी से दूर जा रहेंगे। आज मैं 2026 जनवरी कैसा जाने वाला है एरीज वालों के लिए, ये मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा एनर्जी क्लींजिंग करूँगी ताकि आपके आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाए और पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सके। पॉजिटिव बने रहिएगा। तो एरीज यानी मेष राशि वालों के लिए 2026 जनवरी कैसा जाने वाला है, ये हम प्रेडिक्शन करने जा रहे हैं। तो पॉजिटिव एनर्जी में बने रहिएगा। तब तक आप, जब तक मैं सफलिंग कर रही हूँ, आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें ताकि मैं पूरे 12 महीने की जो रीडिंग लेकर आऊँ 12 साइन के लिए, वो आप तक पहुंच जाए। ठीक है, उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उसे देख सके। चलिए, एट ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द सन। बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स। देखिए, थोड़ा सा मैं इसे एडजस्ट कर लूं। यस, देखिए, सबसे अच्छी बात यह है कि एरीज जो कि फायर साइन वाले हैं, उनके जीवन में एक बहुत अच्छा गुड न्यूज, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी सुखबर, एक अच्छी खबर आपकी तरफ तेजी से आ रही है। हो सकता है इसका आपको लंबे समय से इंतजार हो। और एट ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि यदि आप किसी जॉब के लिए, यदि करियर के लिए या फिर किसी रिश्ते के लिए आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या अपने पास्ट पार्टनर की तरफ से कोई मैसेज चाहते थे, तो वो भी यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। जनवरी आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रही है। पेज ऑफ कप्स, एक नया प्यार में शुरुआत, एक नई शुरुआत है। माफी हो सकती है। सिक्स ऑफ कप्स से यहाँ पे पुराने प्यार में फिर से रीयूनियन हो सकता है, एक रीस्टार्ट हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। और यदि आपके पार्टनर ने अब तक यदि आपसे खुलकर प्यार का इजहार नहीं किया था, तो वो आपको कन्फेस करेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। एंड नाइट ऑफ कप्स फॉर श्योर इसी बात की गारंटी देता है कि अब वो बहुत पैशनेट है आपके लिए और तेजी से आपकी तरफ आ जाना चाहते हैं। ये उनके दिल में बहुत ही तगड़ी विचार चल रही है कि आपको तक कैसे पहुंचा जाए, आप तक कैसे अपने प्यार के प्याले को पहुंचाया जाए। फाइव ऑफ कप्स, हो सकता है कि पास में आप दोनों की लड़ाई हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के दिल को तोड़ा, उसे हराया, उसे सताया और उसका किसी भी तरह से यहाँ पे मजाक उड़ाया गया है, उसके विश्वास को चोट पहुंचाई गई है। तो हो सकता है कि आप इस बात से बहुत ज़्यादा आहत रहे हो, आप डिसहार्टन हो गए हो, आपको उम्मीद नहीं रही कि ये ऐसा पर्सन जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा कट थ्रोट बात करता है, किसी के साथ व्यवहार करने से पहले, किसी को कुछ बोलने से पहले जरा भी सोचता नहीं है और कुछ भी कह देता है, कुछ भी करता है, वो पर्सन आने वाले समय में आपकी तरफ प्यार का कप लेकर आएगा जरूर। यहाँ पे 3 कप की एनर्जी आ गई है, 3 कप की एनर्जी है। देखिए, यहाँ मैं यदि कहूँ तो जनवरी में सारे आपके पॉजिटिव कार्ड ही हैं एक्सेप्ट द 10 ऑफ वैंड्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये 10 ऑफ वैंड्स आपके पास्ट की एनर्जी यानी बॉटम की एनर्जी या पास्ट की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है।
हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन, ओवरबर्डन ये सिचुएशन यदि आपके दिल पर एक बोझ की तरह था, आप लंबे समय से इसको कैरी कर रहे थे, तो अब आप भी थक चुके और आपने सोचा कि मुझे इस बर्डन को रिलीज कर देना है, मैं अकेले इस रिश्ते का बोझ नहीं ढो सकता या नहीं ढो सकती। और आपने क्योंकि आपको ऐसा लगा कि ये तो केवल मेरी ही उपज है, मेरी ही मेहनत का फल है, इसमें मैं खत्म हुए जा रहा हूँ या हुए जा रही हूँ। तो आप इस बर्डन से परेशान हो गए। ये जो हरियाली है ना, ये जो जितने फल लगे हुए हैं, जितने सब कुछ है, ये सिर्फ एक पर्सन के प्रयास के कारण है, जो कि आप हो सकते हैं। तो यहाँ अब आप इस बर्डन को रिलीज करने की एनर्जी में हैं। और जब आप इस बर्डन को आप रिलीज करने की एनर्जी में आते हैं, तो पूरी तरह से पासा जो है पलट जाता है। आपकी एनर्जी शिफ्ट करते ही आपके पार्टनर आपके ऑरा में इन कर जाते हैं। जो वो पहले आपसे भागते फिरते थे, आपको उन्होंने धोखा दिया, आपको दिल दुखाया, आपसे लड़ाई झगड़े की, आपको कुछ भी ऐसा जो आपको नहीं कहा जा सकता उन्होंने कह दिया, तो अब वो आपकी तरफ रीच आउट करेंगे, प्यार का इजहार करेंगे और आपसे माफी भी मांगेंगे। द सन की एनर्जी है, आप उनके लिए हैप्पीनेस है, आप उनके लिए एक सोर्स हैं, आप खुशी का जरिया है। यदि आप नहीं रहते उनके जीवन में, तो उनके जीवन में सब कुछ स्टैग्नेंट हो जाता है, सब कुछ ठहर जाता है। और ये आपसे अलगाव के बाद उन्हें ये एहसास हुआ है। ठीक है, चलिए आपके लिए, अच्छा इस रिश्ते में या आप जिस किसी भी सिचुएशन में हैं, क्या हुआ था पास्ट में, मैं इसे थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगी। एंजल प्लीज बताएं कि इस रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ था। 10 ऑफ वेंट्स तो बता रहा है कि आप काफी बोझिल हो गए, परेशान हो गए। द हार्मनी, टोटलिटी एंड फ्लावरिंग। अवेयरनेस एंड गिल्ट। देखिए यहाँ ऐसा लग रहा है कि बॉटम की एनर्जी है एडवेंचर। ऐसा लग रहा है कि पास्ट में ये रिलेशनशिप ना बहुत ही हार्मोनियस रहा, बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। आप दोनों के लिए ही सुकून, प्यार, शांति, इस इसका सबब ये रिलेशन रहा है। आप दोनों ही इस रिश्ते में रह के बहुत खुश रहे हैं एक समय में। फ्लावरिंग, आप इस रिश्ते में आपने बहुत कुछ दिया, आपके होने भर से इस रिश्ते में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, जॉय सब कुछ था बना हुआ। पर आपके पार्टनर ने यहाँ एक गलती की, जो कि 5 ऑफ सोर्स से यहाँ पे दिखता भी है। उन्होंने यहाँ भी 5 की एनर्जी आ गई है। देखिए उन्होंने आपको क्या किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन में दे दिया। यहाँ उन्होंने आपको लटका दिया है, और आपको जब ये उन्होंने लटका दिया है, तो रिश्ता दो दो के बदले 3 में आकर फंस गया। अब ये पर्सन तय नहीं कर पा रहे थे कि इन्हें आगे जाना है या पीछे जाना है, और ये रिश्ता जब बीच में झूलने लग गया, तो इससे आपके और आपके पार्टनर के बीच में अशांति, टेंशन, भय, ये सारी चीजें तैयार हो गई। और गिल्ट का कार्ड बताता है कि आपको इस रिश्ते पर अपने एफर्ट्स डालने, इस रिश्ते में इतनी प्रयास करने, इतने मेहनत करने से आपको बहुत 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 दुख हुआ। आपको अपनी किए हुए पे पछतावा होने लगा कि मैंने आंख बंद करके किसी पर कैसे भरोसा कर लिया, मैंने ये कैसे सोच लिया कि ये रिश्ता मेरे लिए अल्टीमेट हैप्पीनेस है। आपको अपने पे दुख कहे, शोक कहे, अपने 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी में आप आ गए। 8 ऑफ सोर्स, 8 ऑफ कप्स की एनर्जी। एक लंबे समय तक आप इस रिश्ते में स्टक रहे होंगे, आप मेंटल कंफ्यूजन में रहे होंगे, आपको पता नहीं होगा कि क्या डिसीजन इसमें लेना है। तो यहाँ आप परेशान, निराश, हताश नजर आ रहे हैं। और फिर हो सकता है कि आपने इस रिश्ते में वॉक अवे करने की ठानी, एक नए जर्नी की तरफ आप चल पड़े, आपने रिस्क लिया। ठीक है, और आपके रिस्क लेते ही आपके पार्टनर के अंदर अवेयरनेस जागी है। उनके अंदर जो
आत्मा के अंदर जो परमात्मा बसती थी, उस परमात्मा का जागरण हुआ है। ये यहाँ पे उनको समझ आई है कि उन्होंने अपने शैडो सेल्फ के कारण आप जैसे अच्छे इंसान को अपनी लाइफ से खो दिया है। ठीक है। और उन्होंने परिवर्तन के बारे में सोचा। देखें वो उन्होंने क्या सोचा, हम देखते हैं, इसे वेरीफाई करेंगे। उन्होंने क्या सोचा, क्या सोचा। सिर्फ एक कार्ड लेंगे। एंजल बताएं कि इन सारे सिचुएशन के बाद मेरे जो व्यूअर्स हैं एरीज यानी मेष राशि वाले, उनके पार्टनर ने क्या सोचा। शेयरिंग, ये अब तक आपसे जो इन्होंने शेयर नहीं की थी ना, वो शेयरिंग की एनर्जी में आ गए। इन्होंने पास्ट में आपसे बहुत कुछ लिया है। ये देखिए 6 ऑफ कप्स, आपसे ढेर सारा प्यार, ढेर सारा सपोर्ट, ढेर सारी फैसिलिटी इन्होंने ली है। अब ये शेयरिंग की एनर्जी में आ गए। अब ये आपके इंपॉर्टेंस को समझने लग गए और इन्होंने तय किया कि आपके साथ अपनी खुशियां बांटेंगे, अपनी एनर्जी, अपनी प्रॉस्पेरिटी को आपके साथ बांटेंगे। एक्शन क्या लेंगे देखते हैं। एक्शन क्या लेंगे एंजल बताएं। निकट भविष्य में एरीज वालों के पार्टनर क्या एक्शन लेंगे। 1 कार्ड प्लीज एंजल। न्यू विजन, एक नए पर्सपेक्टिव से जीवन को देखेंगे भाई। उनका यदि एक ऐसा रवैया था कि लाइफ ऐसे ही चलनी चाहिए, तुम्हें ऐसा ही रहना है, मुझे ऐसे ही करना है, उस पर्सपेक्टिव को ये चेंज करेंगे। अभी आपके पर्सपेक्टिव से, आपके दृष्टिकोण से भी जीवन को देखेंगे कि नहीं, मेरा ही सोचना ही सही नहीं हो सकता, केवल दूसरों के दुख तकलीफ, उसके इमोशन की भी परवाह करनी चाहिए, उसको भी समझने की यहाँ जरूरत है। यदि अवेयरनेस से आप मिला के देखें तो ये पर्सन देखिए कितना राइज किया है। यहाँ रूट में ये पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, अब ये धीरे धीरे खड़ा होकर इसने अपनी ऑरा में कितनी शिफ्ट की है। तो ये पर्सन एक्शन लेगा आपकी तरफ। ठीक है, गाइडेंस लेते हैं। ऐसे में आपके लिए क्या गाइडेंस आता है, आपके लिए क्या गाइडेंस आता है एरीज मेष वालों के लिए जनवरी महीने में। 8 ऑफ वैंड्स को कंफर्म करें। 8 ऑफ वैंड्स क्या लेकर आ रहा है, प्लीज कंफर्म करें। 8 ऑफ वैंड्स को हम क्लैरिफाई करें। ठीक है, कंडीशनिंग। देखिए ये जो चक्र था ना, ये चक्र खत्म होने वाला है। सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए है कि ये जो चक्र था कंडीशनिंग की, आप जिसमें बंधे हुए थे, उस बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं। यानी एक ही तरह से जीवन के पैटर्न को, जो यहाँ न्यू विजन है, एक जीवन के पैटर्न में आप जी रहे थे, उससे आप मुक्त हो रहे हैं। आपका जैसा मन, आपकी इनर सोल की जो कॉलिंग है, यानी आप अंदर से जैसे हो आप वैसे जी सकते हैं। आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इस बात की है। और आपको डिवाइन कह रहे आपको भरोसा करने की जरूरत है। ये कार्ड पहले भी आया था, मैंने इसे फिर सफल में डाल दिया, फिर ये निकल के आया बॉटम की एनर्जी में। तो आप डिवाइन पर भरोसा करें, ट्रस्ट करें। आप जिस चीज के लिए डिजर्विंग है, किस चीज के लिए डिजर्विंग है ये देखिए। आप पेशेंस रखें, धैर्य का साथ न छोड़े। आप डिजर्विंग हैं सारी खुशियों के। ठीक है, और वो सारी खुशियां आपके जीवन में जरूर से आएंगी। ईश्वर आपके को एक परीक्षा के दौर से गुजार जरूर रहे हैं। आप उस परीक्षा से निकलेंगे और जीवन के जितने भी कलर्स हैं, सारे कलर्स, जीवन सतरंगी आपकी यानी खुशियों से भर जाएगी। 8 ऑफ वैंड्स अपने आप में ही कंफर्म करता है कि आपके जीवन में गुड न्यूज आने वाली है। आपके पर्सन यदि आपके सिचुएशन को समझने लग जाए, आपके पर्सन यदि आपकी वैल्यू को समझने लगे, आपके साथ अपने इच्छाओं को, अपने वेल्थ को, अपने प्रॉस्पेरिटी को यदि शेयर करने लग जाते हैं और आपको एक बंधे बंधाए पैटर्न से बाहर निकाल कर अपने हिसाब से जीने के लिए आपके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाते हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। ठीक है, आई होप रीडिंग अच्छी लगी होगी। यदि लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही और खूबसूरत रीडिंग आपके लिए मैं लाती रहूँगी। फरवरी से लेकर दिसंबर तक के 2026 कैसे जाने वाले हैं, तो एरीज वालों के लिए तो दुख का अंत मैं देख रही हूँ,
और अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। वैसे भी एरीज फायर साइन है और 2026 जो है ये फायर साइन का है, सूर्य का समय है, तो ये निश्चित रूप से आपके लाइफ में खुशखबरी और अबंडेंस लाएगा। आई होप आप इससे रेजोनेट कर पाए होंगे। पसंद आई हो तो कमेंट करना मत भूलिएगा और दूसरों से भी शेयर करें। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।